नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रकार टीवी। राजसमंद के नाथद्वारा में पीएम व सीएम गहलोत के ही मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजसमंद के नाथद्वारा में योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन कार्यक्रम में किया संबोधित। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रधानमंत्री के सामने रखी अपनी कई मांगे। गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि आज कांग्रेस बीजेपी दोनों दलों से नेता एक ही मंच पर हैं। ऐसे मौके पर राजनीति में बहुत कम आते हैं। लोकतंत्र में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। हमारे बीच विचारधारा की लड़ाई है और लोकतंत्र में हर किसी को अपना बात रखने का हक है। नकारात्मक मानसिकता वाले देश का विकास होते नहीं देखना चाहते प्रधानमंत्री। कांग्रेस शासित राजस्थान में इसी साल होने वाले हैं चुनाव। भाइयों और बहनों, भारत सरकार राज्य के विकास से देश के विकास के मंत्र पर विश्वास करती है। राजस्थान देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। राजस्थान भारत के शौर्य, भारत की धरोहर, भारत की संस्कृति का वाहक है। राजस्थान जितना विकसित होगा उतना ही भारत के विकास को भी गति मिलेगी और इसलिए हमारी सरकार राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक बल दे रही है। और जब मैं आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इसका मतलब सिर्फ रेल और रोड ही नहीं होता। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों और गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ाता है, दूरी कम करता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर समाज में सुविधाएं बढ़ाता है, समाज को जोड़ता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल सुविधाओं को बढ़ाता है, लोगों का जीवन आसान बनाता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विरासत को बढ़ावा देने के साथ ही विकास को भी गति देता है। जब हम आने वाले 25 साल में विकसित भारत के संकल्प की बात करते हैं तो उसके मूल में यही इंफ्रास्ट्रक्चर एक नई ताकत बनकर के उभर रहा है। आज देश में हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है, अभूतपूर्व गति से काम चल रहा है। रेलवे हो, हाईवे हो, एयरपोर्ट हो, हर क्षेत्र में भारत सरकार हजारों करोड़ रुपए निवेश कर रही है। इस साल के बजट में भी भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करना तय किया है। हमारे देश में कुछ लोग ऐसी विकृत विचारधारा के शिकार हो चुके हैं इतनी नकारात्मकता से भरे हुए हैं, देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ वो देखना ही नहीं चाहते और उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना ही अच्छा लगता है। अब आपने कुछ सुना होगा, जैसे कुछ लोग उपदेश देते हैं कि आटा पहले कि डाटा पहले, सड़क पहले कि सैटेलाइट पहले। लेकिन इतिहास गवाह है कि स्थायी विकास के लिए, तेज विकास के लिए मूल व्यवस्थाओं के साथ ही आधुनिक इंफ्रा बनाना भी जरूरी होता है। जो लोग कदम कदम पर हर चीज
वोट के तराजू से तोलते हैं, वो कभी देश के भविष्य को ध्यान में रखकर योजना नहीं बना पाते। हम कई बार देखते हैं गांव में पानी की टंकी बनी, लेकिन वो 4-5 साल में ही छोटी पड़ जाती है। कितनी सड़कें या फ्लाईओवर ऐसे होते हैं जो 4-5 साल में अपर्याप्त लगने लगते हैं। हमारे देश में इसी सोच की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को प्राथमिकता नहीं दी गई। इसका बहुत नुकसान देश ने उठाया है। अगर पहले ही मान लीजिए पर्याप्त संख्या में मेडिकल कॉलेज बन गए होते तो पहले देश में डॉक्टरों की इतनी कमी नहीं होती। अगर पहले ही रेलवे लाइनों का बिजलीकरण हो गया होता तो आज हजारों करोड़ रुपए खर्च करके ये काम करने की जरूरत नहीं रहती। अगर पहले ही हर घर तक नल से जल आने लगता तो आज 3.5 लाख करोड़ रुपए लगाकर जल जीवन मिशन नहीं शुरू करना पड़ता। नकारात्मकता से भरे हुए लोगों में ना दूरदृष्टि होती है और ना ही वो राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर कुछ सोच पाते हैं। आप सोचिए, अगर नाथद्वारा की जीवन रेखा कहे जाने वाले नंद समंद बांध या टांटोल बांध नहीं बने होते तो क्या होता। और हम तो राजस्थान और गुजरात के लोगों के जुबां पे लाखा बंजारा का नाम बार बार आता है। हम लाखा बंजारा की चर्चा करते हैं। पानी के लिए लाखा बंजारा ने अपना जीवन खपा दिया था। हालत यह है कि अगर पानी के लिए इतना काम करने वाले और जिनकी चारों पर बावड़ी किसने बनाई तो बोले लाखा बंजारा, वहां तालाब किसने बनाया तो बोले लाखा बंजारा। ये गुजरात में भी बोला जाता है, राजस्थान में बोला जाता है। मतलब हर एक को लगता है भाई पानी की समस्या का समाधान कोई करता था तो लाखा बंजारा करता था। लेकिन आज हालत यही है कि यही लाखा बंजारा चुनाव में खड़ा हो जाए तो ये नकारात्मक सोच वाले उसको भी हराने के लिए मैदान में आएंगे। हम लोग बसे हुए हैं पूरे प्रदेश के अंदर। एक गांव से दूसरे गांव की दूरियां बहुत लंबी है, इसलिए प्रधानमंत्री जी मैं आपको आग्रह करना चाहूंगा, राजस्थान की योजनाओं में जब हम लोग पानी पहुंचाते हैं, बिजली पहुंचाते हैं, सड़क बनाते हैं तो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी जो है, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी खर्च जो होता है योजना को पूरी करने में अन्य राज्यों के मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है राजस्थान के अंदर। फिर भी यहाँ नेशनल हाईवे बने हैं, हम स्टेट हाईवे बना रहे हैं, मेगा हाईवे बने हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड बने हैं, अच्छे काम हुए राजस्थान में। सड़कें हमारी बहुत शानदार है। पहले हम गुजरात से मुकाबला करते थे तो लगता था कि हम बहुत पीछे हैं। अब हम, मैं समझता हूँ, पीछे नहीं हैं, काफी आगे बढ़ चुके हैं। इसी प्रकार रेलवे का मामला है, यूनिगेट पॉलिसी जब से बनी, मैं खुद पार्लियामेंट मेंबर था, केंद्रीय मंत्री था, तब से मैं देख रहा हूं राजस्थान देश में सबसे पीछे था, राजस्थान कर्नाटका। मुझे खुशी है कि मिस्टर सीके जाफर शरीफ जब रेल मंत्री थे तब यूनिगेट पॉलिसी बनी, उसके कारण से आज राजस्थान में चारों ओर ब्रॉडगेज बन गई। कुछ काम अधूरे हैं, वो पूरे भी हो रहे हैं। उसमें 3 जगह आप लोग आज इसका शिलान्यास करेंगे। मैं समझता हूं कि इस रूप में और ज्यादा हमारे यहाँ रेलवे का विकास होगा और ज्यादा आर्थिक रूप से हम लोग सक्षम होंगे। मुझे कहते हुए गर्व है कि जो हमारा सुशासन चल रहा है राजस्थान के अंदर,
उसके कारण से राजस्थान देश में नंबर 2 पे आया है आर्थिक विकास को लेकर के। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4%, राजस्थान 11.04%। इस बात का मुझे गर्व है और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बाकी जो हमारे कुछ, क्योंकि अभी मैं नहीं चाहूंगा कि मैं लंबी चौड़ी आपको मांगे रखूं, मैं आपको पत्र लिखता रहता हूं और भी लिखूंगा आपको जो हमारी पेंडिंग काम है। तो विशेष तौर से जो हमारे जिला हेडक्वार्टर हमारे हैं, करौली है, सरमत्रा, करौली, गंगापुर, सैंक्शन है, ये काम रुक गया है। एक रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा, जहां हम बैठे मेवाड़ के अंदर, उसी का पोर्शन है आदिवासी। आप तो भी पधारे थे वहां पर मानगढ़ पहाड़ी पे, तभी मैंने मांग करी थी कि रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेल लाइन बननी चाहिए। वो हमने पिछली बार तो 250 करोड़ दे ही दिए थे हम लोगों ने, काम आगे बढ़ गया था पर कुछ कारण से वापस बंद हो गया। इसी प्रकार नशीराबाद से टोंक, माधोपुर, टोंक जिला भी हमारा जिला वहां नहीं है। एक मेमो कोच फैक्ट्री डॉक्टर सीपी जोशी थे रेल मंत्री, तब भीलवाड़ा में हमने शिलान्यास करवा दिया, वो काम भी रुक गया। 3-4 काम की मैं बात अभी करूंगा, बाकी मैं आपको लिख के भेजूंगा। उसी प्रकार से राष्ट्रीय नेशनल हाईवे जो है, वैसे तो मांगे बढ़ती जाती है, पर 50 नेशनल हाईवेज को, स्टेट हाईवेज को आपने कन्वर्ट करने की घोषणा कर रखी है। खाली गजट नोटिफिकेशन होना बाकी उसका है। मैं चाहूंगा आप यहाँ पधारे हो तो आपकी उपस्थिति का लाभ लेते हुए मैं आपसे मांग करूं कि आप नेशनल हाईवेज को कन्वर्ट करने के लिए आप जो घोषणा हो चुकी है, इन प्रिंसिपल गजट नोटिफिकेशन होगा तो आने वाले वक्त में और राजस्थान में नेशनल हाईवेज के काम होंगे। और मैं समझता हूं कि रोड्स और कम्युनिकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी इंपॉर्टेंस रखती है गुड गवर्नेंस के अंदर। प्रधानमंत्री जी, इसके अलावा मैं ERCB की बात बार बार आपसे करता रहता हूं। आपने कुछ कहा भी था दोसा के अंदर, मैं चाहूंगा कि इसको आप एग्जामिन करवाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट मध्यस्थता करे। कोई दिक्कत आ रही हो तो मध्य प्रदेश के साथ में तो 13 जिले की योजना है। आपने जिक्र किया था 2 बार पिछले चुनाव में, जयपुर और टोंक के अंदर, जयपुर अजमेर के अंदर। मैं चाहूंगा कि उसी भावना के साथ में आप इसको आगे बढ़ाएं। पीने के पानी के संकट जब होता है गांव के अंदर, आप कल्पना कर सकते हैं क्या स्थिति बनती है। कोई जमाना था राजस्थान भर में बहुत सूखा पड़ते थे। अब जल जीवन मिशन जो केंद्र सरकार की योजना है, आधी भागीदारी राजस्थान सरकार की है, वो हम काम आगे बढ़ा रहे हैं। हम चाहेंगे धीरे धीरे नहीं करना चाहूंगा, मैं आपको पत्र लिखूंगा। तो राइट टू हेल्थ एक हमने कानून पास किया है, 25 लाख का हमने इंश्योरेंस किया है आम लोगों के लिए। बहुत शानदार उसका रेस्पॉन्स मिल रहा है। एक तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी के वक्त में यूपीए गवर्नमेंट थी, तब 4 कानून पास हुए थे, RTI, RTE एजुकेशन का, नरेगा का और साथ में फूड सिक्योरिटी का। 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल। उसका बड़ा असर है देश के अंदर। मैं चाहूंगा आप एक कानून, 2 कानून, एक तो राइट टू सोशल सिक्योरिटी, पूरे गरीबों को, मजदूरों को, बुढ़ापे के अंदर बहुत तकलीफ होती है। दुनिया भर में आप घूमते हैं, आपका बहुत अनुभव है। दुनिया के मुल्कों में वीकली पैसा मिलता है, मंथली पैसा मिलता है हर परिवार को जिंदा रहने के लिए, उनके जीवन पालन करने के लिए। मैं चाहूंगा उस दिशा में आप आगे बढ़ें और राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाएं। और एक राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार सबको मिले, स्वास्थ्य का अधिकार सबको मिले देशवासियों को। बहुत कॉस्टली इलाज हो गया आजकल, प्राइवेट के अंदर भी दवाएं बहुत महंगी है। नेक्सस पूरा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, पर ये काम बड़े इंपॉर्टेंट रखते हैं। एक और नई जो आजकल उबर, ओला और कई होम डिलीवरी वाले जो मैन पावर पैदा हुई है, लाखों में हो गई वो, उनके लिए कोई धनी धोरी नहीं है। जब चाहे निकाल देते हैं मालिक लोग। तो हमने गिग वर्कर्स के लिए सोशल वेलफेयर फंड क्रिएट किया, 200 करोड़ का एक्ट पास करें जिससे कि उनकी भी सुरक्षा हो सके। एक बात मुझे ये कहनी थी आपसे। बाकी जो इतने निवेदन करूंगा, आपकी उज्ज्वला योजना आपने लागू की थी, बड़े प्रेम से लागू की थी और सबको आपने फ्री कनेक्शन दिए थे गरीबों को, बड़ा इम्पैक्ट था उसका।
पर धीरे धीरे सिलेंडर की कॉस्ट बढ़ती गई, पेट्रोल डीजल के बढ़ने के साथ साथ हमने अभी 500 रुपये में सिलेंडर देने का प्रयास किया, जिससे कि उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी है सिर्फ उन्हीं को दे रहे हम लोग, कम से कम उनको कोई राहत मिल सके। आप इस दिशा में सोच सकते हैं। इसलिए मैं आपको लंबी बात नहीं करता हुआ आपको मैं पुनः आपका मैं यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आप राजस्थान ये लोकतंत्र की खासियत है, आज यहाँ एक मंच में सब बैठे हुए हैं, कांग्रेस बीजेपी कोई हो, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। लोकतंत्र में दुश्मनी तो होती नहीं आपस के अंदर, विचारधारा की लड़ाई है, सबको अधिकार अपनी बात कहने का। और मैं समझता हूं वो परंपरा देश में इस रूप में हो जब देश में प्रेम, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत आपस में सभी जाति सभी धर्म के बीच में हो। आपने एक बार स्टेटमेंट दिया था, मैं उसको बार बार आपको मैंने कहा, वैसे मैं लोगों को समझाता भी हूँ, कहता भी हूँ। एक बार मॉब लिंचिंग हो गई थी, मोदी जी का स्टेटमेंट आया कि ये लोग एंटी सोशल एलिमेंट है। वही भावना हम सबकी होनी चाहिए। आज हम लोग सब मिलके देश एक रहे, अखंड रहे, जिसके लिए इंदिरा गांधी शहीद हो गई, वे खालिस्तान नहीं बनने दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए। हमारा इतिहास कहता है कि हम सब मिलके चलेंगे तो ये देश एक रहेगा, अखंड रहेगा। विश्व गुरु बनने की बात होती है, कभी बन भी जाएंगे। इस प्रकार की भावना के साथ में हम सबको चलना चाहिए। मेरा मानना है कि किसी राज्य में तनाव या हिंसा कोई काम की नहीं है, विकास को रोकती है हिंसा हमेशा, चाहे परिवार की हो, गांव की हो, प्रदेश की हो, देश की हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो मैसेज है हमेशा देश को ऐसा रखे, बांध के रखे, पक्ष हो या विपक्ष हो। बिना विपक्ष के पक्ष क्या होता है, विपक्ष का भी सम्मान पूरा हो। और मैं समझता हूं कि इस दिशा में आगे बढ़ेंगे आप खुद भी, तो और ज्यादा मजबूती के साथ में तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका टीवी।